किसान भाइयों, फरवरी महीने में लगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि भाई आप फरवरी महीने में इन सब्जियों को लगाकर अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फरवरी में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, चलो एक एक करके मैं आपको जानकारी दे देता हूं। हमने यहाँ पर लगा रखे हैं तरबूज और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हो चुकी है और आगे भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इनका जर्मिनेशन और ग्रोथ चली हुई है। और ये हमने लो टनल भाई ले रखी है क्योंकि रात को बर्फ़ गिरती है तो हम इसको ढक देते हैं ताकि रात को जब पाला जमे, बर्फ़ जमे तो ये ख़राब ना हो, इसलिए हमने लो टनल और मल्चिंग के ऊपर लगा रखे हैं। तो आप मल्चिंग के ऊपर भी सब्जियों की खेती कर सकते हो और भिंडी जैसी फसलों की खेती आपको बगैर मल्चिंग के करनी होती है, इसमें मल्चिंग की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप फरवरी में सब्जियां लगाते हो तो फरवरी में बर्फ़ नहीं जमती तो आपको ये वाली जो लो टनल है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप घिया है, तोरी है, तरकाकड़ी है, इसके लिए आपको मल्चिंग की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप मल्चिंग पर करना चाहते हो, ड्रिप के द्वारा करना चाहते हो। तो अगर आप इनको बगैर मल्चिंग के करना चाहते हो तो बगैर मल्चिंग के भी आप इनको आसानी से लगा सकते हो। तो उस साइड में आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो क्रॉप कवर लगे हुए हैं, लो टनल बनी हुई है, यहाँ पर हमने तरबूज लगा रखे हैं। तरबूज से आगे हमने चप्पन टिंडा लगा रखा है जिसको चिकोतरा बोलते हैं या फिर चप्पन कद्दू भी बोलते हैं। उसके आगे हमने 1 एकड़ में मटर लगा रखी है जिनके ऊपर फ्लोरिंग आ चुकी है और इसकी क्लिप मैं इस वीडियो के ऊपर भी लगा दूंगा, तो आप स्क्रीन के ऊपर मटर को भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं फरवरी महीने में लगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फरवरी महीने के लिए भिंडी की। तो भिंडी काफी बढ़िया फसल है भाई, बढ़िया पैदावार निकलती है। पैदावार का तो इसका कोई आइडिया ही नहीं, बहुत ज्यादा पैदावार निकलती है भिंडी की और इसका रेट भी अच्छा खासा मार्केट में रहता है। ऐसा नहीं है कि भिंडी भाई कभी 2 रुपये किलो बिकी हो, इसका रेट बहुत बढ़िया रहता है मार्केट में। अगर आपने दूसरे महीने के स्टार्टिंग में लगा दी यानी थोड़ी अगेती भिंडी को लगा दिया तो आप बढ़िया मुनाफा मार्केट में, मंडी में कमा सकते हो। तो भिंडी की आप बिजाई कर सकते हो, कोई अच्छी वैरायटी आप लगा सकते हो। इसमें शताब्दी की है, क्लाउज की है, माइको की है, कोई भी एडवांटा की, राधिका भिंडी भी काफ़ी फेमस है। तो जो वैरायटी आपके एरिया में चलती हो वो आपको पता करनी है और वो अच्छी चलने वाली वैरायटी है आपको लगानी है भिंडी की। तो यहाँ पर मेरे हाथ में भाई शताब्दी की ग्रीन ग्लोरी है, ये मैं ट्राई के तौर पर अपने खेत में अभी लगाने वाला हूँ। और ये सारी सब्जियां भाई ट्रायल के लिए मैं 2 बेड के ऊपर वहाँ पर मैंने खाली छोड़ रखे हैं, वहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो ये मैंने बात करी भिंडी की। भिंडी के लिए आपको इस प्रकार की मल्चिंग की आवश्यकता नहीं है, ना ही लो टनल की, किसी प्रकार की ड्रिप की आवश्यकता नहीं है। भिंडी को आप वैसे खुले खेत में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पैदावार भिंडी देकर जाती है, अच्छा मुनाफा इससे हम ले सकते हैं। भिंडी के बाद में तरबूज भी आप लगा सकते हो दूसरे महीने में। अभी तो बर्फ़ जम रही है, जनवरी ख़त्म होने को है, लेकिन दूसरे महीने में भाई बर्फ़ जमने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, नए के बराबर। तो दूसरे महीने में आप तरबूज लगा सकते हो। तरबूज की आप पौध तैयार करके भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इसका बीज भी लगा सकते हो। ये वाला जो तरबूज है ये जंबो रेड है भाई, और जंबो रेड हमने यहाँ पर कुछ बेड के ऊपर लगा रखा है, बाकी पूरे खेत में जन्नत वैरायटी लगा रखी है। इसका बीज थोड़ा सा महंगा आता है तो इसका रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो दूसरे महीने में आप तरबूज भी लगा सकते हो। तरबूज कम खर्चे में बढ़िया पैदावार दे देता है। तरबूज की खेती अगर आप मल्चिंग के ऊपर करते हो तो काफ़ी बढ़िया रहता है, बाकी बगैर मल्चिंग के भी तरबूज काफ़ी किसान भाई लगाते हैं और बढ़िया पैदावार तरबूज भी देता है। तो तरबूज के अलावा इसमें पर आप लगा सकते हो भाई टिंडा, इसको टिंडसी बोलते हैं, टिंडा बोलते हैं। तो ये टिंडा आप लगा सकते हो। टिंडे का भाव भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। टिंडा भी ऐसा नहीं है कि कभी 2-4 रुपये किलो, 1-2 रुपये किलो मार्केट में बिका हो या फिर सब्जी मंडी के अंदर रुड़ गया हो इसका रेट, ऐसा नहीं होता। टिंडे का भाव भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर आप देसी टिंडा लगाते हो तो देसी टिंडे के तो भाई अलग ही जलवे हैं। इसका देसी टिंडे का रेट भी हमेशा रहता है मार्केट में बढ़िया वाला, और देसी टिंडे की डिमांड भी हमेशा बनी रहती है। अगर आप टिंडा लगाते हो तो टिंडे की देसी वैरायटी भी आप थोड़ी बहुत जगह पर ज़रूर लगाना। देसी टिंडे की अलग ही रेट होते हैं और अलग ही इसकी मार्केट है, बढ़िया भाव आपको मिलेगा टिंडे का भी। टिंडे की खेती भी आपको मल्चिंग पर करनी है तो मल्चिंग पर भी कर सकते हैं, विदाउट मल्चिंग भी, यानी कि मल्चिंग ये वाली है जो ब्लैक कागज़ है भाई, काला कागज़ है, ये मल्चिंग होती है। और ये जो कागज़ है ये अलग अलग माइक्रोन में आता है। ये वाला जो कागज़ हमने लगा रखा है ये 19 माइक्रोन का है, ये 25 माइक्रोन में भी आता है, 30 माइक्रोन में भी आता है। तो ये अलग अलग माइक्रोन के हिसाब से आता है और माइक्रोन के हिसाब से इसके रेट होते हैं। 1 एकड़ की मल्चिंग का कितना खर्च आता है, लो टनल का कितना खर्च आता है, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो टिंडा आप लगा सकते हो मल्चिंग पर भी और बिना मल्चिंग के ऊपर भी, खुले खेत में भी। टिंडे के अलावा आप इस समय के ऊपर दूसरे महीने में भाई
घिया भी लगा सकते हो। लौकी जिसको बोलते हैं, घिया जिसको बोलते हैं, ये भाई पैदावार में कितनी भी हो सकती है, इसकी पैदावार का कोई आइडिया नहीं। लौकी की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, इसमें वज़न बहुत ज़्यादा होता है और एक बेल के ऊपर बहुत सारी लौकी लगती है। तो कोई अगर आपने अच्छी वैरायटी लगा ली तो उसके ऊपर बेहिसाब लौकी लगेंगी, पैदावार का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। अगर आपने लौकी सही समय पर लगा दी, यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग में लौकी अगर आपने लगाई तो इसका रेट आपको ठीक ठाक मिल सकता है। बाकी जिन किसान भाइयों ने नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में लौकी की बिजाई कर रखी है, इस प्रकार से क्रॉप कवर के नीचे, लोट नल के नीचे लौकी के पौधे इस प्रकार से तैयार कर रखे हैं, तो उनको तो भाई ज़बरदस्त रेट मिलने वाला है स्टार्टिंग में। अगर आप दूसरे महीने के शुरुआती पहला सप्ताह के अंदर लौकी लगा देते हो तो भी इसका रेट आपको ठीक ठाक मिल जाता है। लौकी भी बढ़िया पैदावार आपको दे सकती है और दूसरे महीने में आप इसको लगा सकते हैं। तो लौकी, टिंडा और भिंडी के अलावा आप इस समय पर तोरई लगा सकते हो। तोरई भी दो टाइप की आती है, एक तो ये देसी तोरई आती है इस प्रकार से धारियों वाली, और दूसरी तोरई आती है बगैर धारियों वाली। उसको क्या बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज में, उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप तोरई लगा सकते हो। अगर आपने देसी तोरई लगाई तो देसी तोरई के रेट हमेशा मार्केट में बढ़िया मिलते हैं और देसी तोरई की डिमांड भी अच्छी खासी रहती है। तो देसी तोरई आप इस समय के ऊपर दूसरे महीने में लगा सकते हो। देसी तोरई आप मल्चिंग पर भी लगा सकते हो, बिना मल्चिंग भी आप इसकी खेती कर सकते हो, ज़मीन के ऊपर भी। और इसको बांस वगैरह के ऊपर जाली वगैरह लगाकर भी आप चढ़ाकर इसकी खेती कर सकते हो, तोरई की और इसकी लौकी की। या फिर आप डायरेक्ट खेत के ऊपर बेल बिछाकर भी इसकी खेती कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो ये देसी तोरई की मैंने बात करी। अब आती है भाई हमारे पास में ककड़ी, सब्जी वाली ककड़ी है। तो ककड़ी की आप इस समय पर खेती कर सकते हो, दूसरे महीने में आप इसको लगा सकते हो। भाई इसको मल्चिंग की आवश्यकता नहीं है, बगैर मल्चिंग के भी आप ककड़ी की खेती कर सकते हो डायरेक्ट ओपन फील्ड के अंदर ही। तो ककड़ी आप लगा सकते हो दूसरे महीने में। ककड़ी के रेट भी अच्छे रहते हैं और ककड़ी भी बेहिसाब पैदावार देती है। अगर आपने कोई बढ़िया वैरायटी लगाई, आपके एरिया में जो वैरायटी बढ़िया पैदावार देती है उसको लगाना। यहाँ पर शताब्दी की समिता मैं लगा रहा हूँ, इसके अलावा भी कई वैरायटियाँ और भी आती हैं बढ़िया। तो कोई भी अच्छी आप वैरायटी ककड़ी की लगा सकते हो और आप इससे बढ़िया पैदावार और बढ़िया रेट ले सकते हो दूसरे महीने में लगाकर। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर तरबूज का मैंने आपको बता दिया। तरबूज आप दूसरे महीने में लगा सकते हो। दूसरे महीने में, फरवरी महीने में अगर आपने तरबूज लगाया तो आपको इस प्रकार से लोट नल की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा आप मल्चिंग के ऊपर भी लगा सकते हो, बगैर मल्चिंग के ऊपर भी लगा सकते हो। वैरायटी मैंने आपको बताई। अब दूसरे महीने में जंबो रेड वैरायटी ज़्यादा चलेगी। इसके अलावा कुछ और जो ब्लैक तरबूज होते हैं उनकी वैरायटियाँ ज़्यादा चलेंगी। जन्नत वैरायटी ज़्यादातर किसान भाई नवंबर के अंदर ही लगाते हैं। इसके अलावा आप खीरे की खेती कर सकते हो। फरवरी में आप खीरा लगा सकते हो, इसके बढ़िया भाव रहते हैं हमेशा, मार्केट के अंदर डिमांड भी रहती है खीरे की। तो एक चाइनीज़ खीरा आता है वो भी आप लगा सकते हो। चाइनीज़ खीरे की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, प्रोडक्शन उसका बेहिसाब आता है भाई। चाइनीज़ खीरा आप लगा सकते हो। इसके अलावा ये देसी खीरा है तो देसी खीरा भी आप लगा सकते हो। खीरे की खेती भी दूसरे महीने में की जा सकती है। इनके अलावा कुछ सब्जियां और रह जाती हैं जो सामने रख रखी है। इनके अलावा भी इनमें गवार फली है। तो गवार फली अगर आपने दूसरे महीने में लगा दी तो बढ़िया पैदावार देती है और गवार फली के रेट भी काफ़ी अच्छे रहते हैं मार्केट में। तो दूसरे महीने में गवार फली आप लगा सकते हो अच्छे रेट के लिए और अच्छे प्रोडक्शन के लिए। तो इस प्रकार से भाई आप दूसरे महीने में सब्जियों की खेती अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इस प्रकार से लोट नल आपको नहीं लगाना, इसको धूप निकलने पर उतारना पड़ता है और रात को बर्फ़ जमे उस समय पर शाम के टाइम पर ढककर छोड़ना पड़ता है। तो दूसरे महीने के बाद में भाई बर्फ़ जमनी बंद हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इनकी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा क्योंकि आज इनकी हम बिजाई करने वाले हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। नमस्कार।